हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर की क्लासेस, मैथ्स और जीएस सर आपको दीपक सर करवा रहे हैं और मैं आपको पीवाईक्यूज करा रही हूँ, जिसमें हमने कल क्लास की थी। स्टार्टिंग के 1 to 25 क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए थे मॉडर्न हिस्ट्री के, और आज हम करेंगे 25 to 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप अच्छे से जो भी आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पीवाईक्यू अच्छे से कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उसके बिहाफ पे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? कल मैंने आपको ये बहुत अच्छे डिटेल में बताया था, यूरोपियन का आगमन कैसे होता है, कौन पहले आते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इनकी सीक्वेंस भी बताई थी याद करने के लिए। आई होप आपने देखी होगी। हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जिससे फिर आपको आंसर करने में इजी रहेगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो पहले कौन आए हैं? वास्को डी गामा पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली आते हैं। ठीक है, आज शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि हम कल ऑलरेडी क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो पुर्तगाली आए थे, फिर कौन आया था? डच आए थे, देन कौन आया? अंग्रेज, देन डेनिस, और लास्ट में कौन आते हैं? फ्रांसीसी। ठीक है, ये हमने सब कल पढ़ा था। ठीक है, पुर्तगाली कब आते हैं? 1498 में, 1498 में आते हैं। ठीक है, डच कब आते हैं? 1605। अंग्रेज कब आते हैं? 1608। ओके, डेनिस कब आते हैं? 1620। एंड फ्रांसीसी आते हैं 1664, 1664 में। ठीक है, पुर्तगाल में सबसे पहले कौन आता है? वास्को डी गामा आते हैं। ठीक है, कहाँ पर आते हैं? कोची, केरल में आते हैं। और कालीकट पे इनका सबसे पहले जो वहाँ के शासक है जमोरिन, उनके द्वारा इनका स्वागत किया जाता है। ठीक है, ये सब हमने कल स्टोरी फॉर्म में पढ़ा। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, फर्स्ट सबसे पहले आते हैं, और ये क्या है? बड़े ढीठ थे, सबसे लास्ट में ये जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत लालची थे और इनको क्या हो रहा था? 60 गुना मुनाफा हो रहा था। अगर इतना मुनाफा होगा तो किसी के अंदर भी लालच आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे? मसालों का व्यापार कर रहे थे, मसालों का व्यापार कर रहे थे। और यहाँ से जो भी मसाले लिए जाते थे उसमें उनको कितना प्रॉफिट होता है? 60 गुना, 60 गुना प्रॉफिट। ठीक है, तो पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? कहाँ पर उतरे थे ये? कप्पक डाबू, केरल में उतरे थे। ठीक है, कप्पक डाबू केरल में उतरे थे ये सबसे पहले, कालीकट के तट पर। ठीक है, और यहाँ का शासक कौन था? यहाँ का शासक था जमोरिन। शासक कौन था? शासक था जमोरिन। जमोरिन के द्वारा इनका किया गया था स्वागत। ठीक है, यहाँ का शासक था जमोरिन और जमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पर सबसे पहले उतरे थे? ये केरल में। ठीक है, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी कहाँ पर स्थापित की थी? कोचीन में। ठीक है, कोचीन कहाँ पर? केरल में। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की इन्होंने? फर्स्ट फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर स्थापित की थी? कोचीन में, केरल में। ठीक है, कोचीन में। ओके, ये सब हमने कल भी पढ़ा। ठीक है, ये सब जितने ये क्वेश्चन हैं जो भी पुर्तगाल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर जो भी मैंने आपको भी बताया है वो कल इसी टाइप के कल क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आपका ये रिवीजन हो जाता है पुर्तगाल से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया? ठीक है, देखिए दहेज प्रथा तो कितनी पुरानी चली आ रही है। अब इन्होंने दहेज के रूप में किसको दे दिया है? मुंबई को ही दे दिया था। तो
दहेज के रूप में इन्होंने किसको दिया था? मुंबई को। ठीक है, दहेज के रूप में मुंबई को दिया था। दहेज के रूप में इनके द्वारा मुंबई को दिया गया। ओके, अब देखिए मुंबई 1534 में पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया? बहादुर शाह से मुंबई को छीना गया। ठीक है, तो मुंबई को किससे से छीना था इन्होंने? बहादुर शाह से। ठीक है, बहादुर शाह से छीना। कब? 1534 में। ठीक है, पुर्तगालियों ने बहादुर शाह से 1534 में मुंबई को छीना। उसके बाद पुर्तगालियों ने क्या किया? 1662 में जब इनकी कैथरीन जो इनकी बेटी है उसका विवाह होता है अपनी राजा चार्ल्स द्वितीय को, पुर्तगाल की राजा की बहन की से शादी। ठीक है, तो कैथरीन से जब इसका विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय का, तो इनको दहेज के रूप में ये मुंबई दे दिया जाता है और इसी को इन्होंने 1534 में बहादुर शाह से छीना था और ये दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया जाता है जब इनकी बहन का विवाह होता है, कैथरीन का विवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? जो अंग्रेजों के द्वारा किला बनाया गया है उसका क्या नाम है? वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले को किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये पहला किला है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ये कब बना गया है? 1640 में। ठीक है, 1640 में इसको बनाया गया है। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसकी स्थापना कब करते हैं? ये 1640 में। ओके, नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जो भी जिन्होंने भी मैपिंग की होगी उनको पता होगा कहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का ये दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर आता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, और यहीं से कौन गए थे? वास्को डी गामा। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो कब दिया गया था एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी चार्टर? किस वर्ष कब दिया गया था? 1600 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ जो वहाँ की महारानी है, विक्टोरिया एलिजाबेथ जो वहाँ की महारानी है, इनके द्वारा रॉयल चार्टर दिया गया अंग्रेजों को। अंग्रेजी रॉयल चार्टर कब दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? 1600 में। ठीक है, कब दिया गया? 1600 में दिया गया था। कितने टाइम के लिए? 15 ईयर्स। ठीक है, 15 साल के लिए दिया गया था ये। ठीक है, 1600 में दिया गया, 15 वर्षों के लिए गया व्यापार करने के लिए। ठीक है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1600 में। रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, सेम है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1600 में हुआ था। ठीक है, 1600 में गठन किया गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को प्रांतों बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिनमें विभाजित जिन्हें विभाजित किया कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? देखिए, अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को प्रांतों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास में क्या किया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, बंगाल, बिहार और मद्रास को इन्होंने डिवाइड कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? बंगाल, बिहार बंगाल, बिहार को डिवाइड कर दिया, बंगाल, बिहार और मद्रास को। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रेसिडेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंसी, इनको बोला जाता है प्रेसिडेंसी। ठीक है,
नेक्स्ट है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में पहली प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सबसे पहले प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सूरत में। ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सूरत में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देशों में भेजा? ठीक है, किन देशों में भेजा था? किस देशों में जो व्यापारी यहाँ पे व्यापार कर रहे थे उन्होंने बंदरगाह, भूमध्य बंदरगाह और लाल सागर से के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कहाँ पर भेजा? यूरोप में भेजा। ठीक है, कहाँ पर भेजा उन्होंने? यूरोप में भेजा है। 1680 में शिवाजी के पुत्र, ठीक है, कौन से पुत्र, अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे। ठीक है, तो कौन से पुत्र थे जो राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार में विजय करने के बाद वो सिंहासन पर बैठे? तो सिंहासन में उनको लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? ठीक है, तो कौन से पुत्र हैं? संभाजी। ठीक है, संभाजी हैं जो उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी हुए और ये सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, अब देखिए शिवाजी, शिवाजी इनकी मृत्यु कब होती है? 1680 में। ठीक है, 1680 में क्या होता है? शिवाजी की मृत्यु होती है। तो ये अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकार की घोषणा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये उत्तराधिकार की घोषणा नहीं करेंगे तो क्या होगा? साम्राज्य में फूट पड़ेगी। ठीक है, उत्तराधिकारी के लिए लोग लड़ेंगे कि हम बनेंगे, हम बनेंगे। ठीक है, ये होता ही आया है। तो और खासकर लड़ाई तब तो बिल्कुल ही निश्चित है जब इनकी क्या थी? दो पत्नियां थी। अब दो पत्नियां हैं, वो लड़ेंगी, अपने पुत्र के विशेष अधिकारों के लिए लड़ेंगी कि उत्तराधिकार कौन होना चाहिए? मेरा पुत्र होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पुत्री थी सईबाई ठीक है, तो इनकी दो पत्नियां थी, सईबाई, सईबाई और सोयराबाई। ठीक है, सईबाई थी और सोयराबाई थी। ठीक है, सईबाई थी और सोयराबाई, इनकी दो पत्नियां थी। तो ये अपने अपने पुत्र के उत्तराधिकार के लिए लड़ती हैं कि मेरा पुत्र बनना चाहिए। तो सोयराबाई क्या करती हैं? सोयराबाई क्या करती हैं? ये जैसे ही इनकी मृत्यु होती है शिवाजी की 1680 में, ये अपने पुत्र, इनका पुत्र कौन है? सोयराबाई का है राजा राम। राजा राम, इनका पुत्र कौन है? राजा राम। तो सोयराबाई क्या करती है? अपने पुत्र राजा राम को बना देती है उत्तराधिकारी। ठीक है, ये बना देती हैं उत्तराधिकारी। लेकिन क्या है, इनका पुत्र है संभाजी, इनका पुत्र है संभाजी, ये हैं बड़े। तो बड़े होने के नाते इन किसका अधिकार बनता है उत्तराधिकारी का? संभाजी का। ठीक है, सईबाई के पुत्र हैं संभाजी और ये हैं उम्र में बड़े, तो ये बड़े बेटे हैं तो इनका ही अधिकार बनता है उत्तराधिकारी बनने का। तो इन दोनों में क्या होती है? लड़ाइयाँ होती हैं, राजा राम में और संभाजी में, और फाइनली जो उत्तराधिकार बनने का जिनका हक है, फाइनली वही बनते हैं संभाजी, राजा राम को हराकर। ठीक है, तो कौन है? संभाजी। नेक्स्ट है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए कौन सी रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया? तो इन्होंने कौन सी रणनीति का प्रयोग किया है युद्धों में? इनके द्वारा किया गया है गोरिल्ला रणनीति का। ठीक है, गोरिल्ला इसको कहते हैं छापामार। ठीक है, छापामार रणनीति भी कहते हैं। तो इन्होंने किसका प्रयोग किया है? गोरिल्ला रणनीति का प्रयोग किया है। ठीक है, छापामार नीति भी कहते हैं इसे। ठीक है, गोरिल्ला नीति का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ है? शिवाजी का जन्म इनमें से कौन से किले में हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है शिवनेरी में। ठीक है, तो शिवाजी का जन्म कहाँ, कौन से किले में हुआ है? शिवनेरी में हुआ है शिवाजी का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट है, ने नागरिक
यहाँ पे फिलअप करना है हमको। ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की। तो किसके इनमें से किसके द्वारा नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में 8 प्रधान नामक 8 मंत्रियों, ठीक है, इन्हें क्या कहा गया है, 8 प्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद किसके द्वारा नियुक्त की गई है? ये की गई है शिवाजी के द्वारा नियुक्त, ठीक है। 8 प्रधान ये किसके द्वारा नियुक्त की गई है? शिवाजी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई है? ठीक है, कौन से वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी है 1761 में, ठीक है। किसके बीच में लड़ी है ये? किसके बीच में लड़ी गई है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई? तो ये लड़ी है मराठा, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, पहली किसके बीच में हुई थी? 1526 में। दूसरी होती है 1556, ठीक है। 26 के बाद 56 और फिर होती है 1761 में, ठीक है। 1761 में तो फर्स्ट होती है पानीपत की फर्स्ट लड़ाई कब होती है? पानीपत की दूसरी कब होती है? और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? तो पहली कब होती है? 1526 में, ठीक है। दूसरी होती है 1556 में और थर्ड होती है 1761 में, ठीक है। ये किसके बीच में है? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है। मराठाओं को इसमें पराजय का सामना करना पड़ता है, मराठा वीएस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, 1526 में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई होती है। प्रथम लड़ाई पानीपत की कब होती है? 1526 में। ये होती है इसकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, ठीक है, लोदी के बीच में होती है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में होती है, किसके बीच में होती है? अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। अकबर और किसके बीच में होती है? अकबर और हेमू के बीच में होती है, ठीक है। तो इसमें बाबर जीतते हैं, ठीक है, इसमें अकबर जीत जाते हैं और इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं, ठीक है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? 1761 में हुई। किनके बीच में हुई? मराठों के बीच में हुई और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई है, जिसमें मराठाओं को इसमें क्या होता है? हार का सामना करना पड़ता है। ये हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत जाते हैं, ठीक है। अब्दाली, ओके। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसे युद्ध किया था? तो अहमद शाह अब्दाली अभी हमने पढ़ा, अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध किससे किया था? मराठाओं से किया था, ठीक है, मराठाओं से किया था, हमने यहाँ पर पढ़ा। अहमद शाह अब्दाली ने किससे युद्ध किया था? मराठाओं से किया था, ठीक है। तीसरी लड़ाई 1761 में, ठीक है, कब हुआ? 1761 में, ठीक है। कब होता है? 1761 में होता है, ठीक है। इसमें मराठा के सेनापति कौन है? सदाशिव राव। मराठा के सेनापति कौन थे इसमें? मराठा के सेनापति थे सदाशिव राव, सदाशिव राव, ठीक है। तो इसमें मराठा के सेनापति कौन थे? सदाशिव राव। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में, जिसमें से मराठा के सेनापति कौन थे? सदाशिव राव थे, ओके। नेक्स्ट है सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो एंग्लो मराठा युद्ध को जिसने समाप्त किया था वो कौन सी संधि थी? सालबाई की संधि, ठीक है। किस वर्ष हुई थी? तो कैसे याद रखेंगे? साल बाई
तो 22 से 82, ठीक है, 1782 में हुई थी कब? मई 1782। तो साल बाई की संधि कब होती है? मई 1782 में होती है, ठीक है। 1782 में होती है साल बाई की संधि। ओके ओके, तो साल बाई की संधि कब होती है? मई 1782 में। नेक्स्ट है मराठाओं ने सन, किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी? दोबारा से, अब देखिए एक ही हमने जब क्वेश्चन पढ़ा, ये हमने क्वेश्चन किया, तो यहीं पर हमने पूरा कवर किया है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इजीली हो रहे हैं, ठीक है। मई 1782 में सालबाई की संधि, मराठाओं ने सन अहमद शाह अब्दाली में पराजित होकर सत्ता खो दी। किस वर्ष खोई मराठाओं ने? 1761 में, ठीक है। कब क्या हुआ था इस टाइम पे? पानीपत का तीसरा युद्ध। तो आपको चीज़ें रिलेट कर करके याद करनी है, क्या हुआ था इस टाइम पे? पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। सन कौन सा था? 1761 में। किसके बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठाओं की सेनापति कौन थे इस टाइम पे? सदाशिव राव थे। ओके, नेक्स्ट है बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, बसीन की संधि, तो बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर होते हैं? 1802 में होते हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे बसीन की संधि? ब से बसीन, ब से किसकी है बसीन की संधि? किसके द्वारा? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे, ब से बसीन और ब से बाजीराव द्वितीय, ठीक है। द्वितीय को कैसे याद रखेंगे? कब हुई थी ये? 1802 में। तो दूसरे बाजीराव सेकेंड, तो 1802 में ही हुई थी ये संधि। तो बाजीराव द्वितीय बसीन की संधि कब होती है? 1802 में होती है। ओके, ठीक है। तो बसीन की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 में किए गए थे बाजीराव द्वितीय के द्वारा, ठीक है। बाजीराव द्वितीय किसके साथ? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होती है, ठीक है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होती है। बाजीराव बसीन से याद रखेंगे और द्वितीय से याद रखेंगे। कब हुई? 1802 में हुई है। ओके, नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, बचपन में स्टोरी भी पढ़ी है। तो क्या नाम था इनका? चेतक, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इनका नाम था चेतक, ठीक है। और लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? लक्ष्मी बाई के घोड़े का नाम क्या था? बादल, ठीक है। तो बाई से बादल, कंफ्यूज नहीं होंगे, बा से बादल, ठीक है, बाई से बादल याद रखेंगे। लक्ष्मी बाई के घोड़े का नाम बादल, ठीक है। नेक्स्ट है आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा में स्थित है। तो इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? आसफी इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में, ठीक है। आसफुद्दौला द्वारा बनाया गया है आसफी इमामबाड़ा, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। ओके, नेक्स्ट है 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इनमें से किस किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो कौन सा युद्ध है जिस युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल के नवाब पर जीत हासिल की थी? तो कौन सा इसमें से युद्ध है? ये है 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। ये युद्ध प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध, डेट बिल्कुल रट लेनी है, 1757, 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है।
सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं, इनको हार का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनको क्या मिलता है? धोखा, ठीक है। इनकी मौसी है, इनकी मौसी घसीटी बेगम, वो इनको धोखा दे देती हैं, वो अंग्रेजों के साथ मिल जाती हैं, इनको हार का सामना करना पड़ता है। और इनका सेनापति है मीर जाफर, ठीक है। तो इनको किसकी वजह से? इनका सेनापति कौन है? सेनापति है, सेनापति मीर जाफर, सेनापति है इनका मीर जाफर, ठीक है। सिराजुद्दौला का सेनापति होता है मीर जाफर। तो ये किसका साथ देता है? ये साथ देता है, किसके साथ मिल जाते हैं? ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ, ठीक है। ये किसके साथ मिल जाते हैं? रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो उसके बाद जब ये हार जाते हैं सिराजुद्दौला, अंग्रेज इनको बनाते हैं बंगाल का नवाब, ठीक है। तो फिर मीर जाफर बंगाल के नवाब बनते हैं, ठीक है। तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी में ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? प्लासी का युद्ध था। नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। वो हार जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों के साथ कौन मिला होता है? मीर जाफर। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति, ठीक है। तो उसके बाद अंग्रेज उन्हें बना देते हैं मीर जाफर को बंगाल का नवाब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी? तो काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? क से याद रखेंगे। काल कोठरी की घटना होती है कहाँ पर? कलकत्ता में। तो कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप वर्ड टू वर्ड भी रिलेट करेंगे, क्योंकि आपसे डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपसे बनेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसे भी याद रखने हैं, कोरिलेशन बना के याद रखना है, जहाँ पर कुछ ट्रिक अप्लाई करनी है। जैसे जो पुर्तगालियों का आगमन होता है, वहाँ पर मैंने आपको सीक्वेंस में बताया है कि किस तरीके से आप ट्रिक्स से उसको याद रख सकते हैं। तो हम वहाँ पे ट्रिक्स से देखेंगे, जहाँ पर रिलेट करके याद रख सकते हो तो हम रिलेशन से सीखेंगे। तो काल कोठरी की घटना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी, ठीक है। सिराजुद्दौला के द्वारा क्या किया जाता है? एक होल होता है और उसमें 146 जो अंग्रेज होते हैं उसमें उनको बंद कर दिया जाता है। 146 अंग्रेजों को, इसमें बच्चे भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं, सब शामिल होते हैं। तो इनको बंद कर दिया जाता है और जब ये 3 दिन बाद ये होल खुलता है तो इनमें से लोगों की मृत्यु हो गई होती है, इसलिए इसको कालकोठरी घटना बोलते हैं, ठीक है। काल कोठरी की घटना बोलते हैं। और ये दृश्य जिन जो लोग इसमें से बच जाते हैं उनमें से एक थे हालवेल, उनमें से एक थे हालवेल, ठीक है, जो उनमें से बच जाते हैं। इन्होंने ही अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है, ठीक है, काल कोठरी की घटना का। अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया है? तो पंजाब पर कब्जा अंग्रेजों के द्वारा किया गया 1849 में, ठीक है। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और वहाँ कौन थे पंजाब में? दिलीप सिंह, ठीक है। कौन थे यहाँ पे इस टाइम पे? दिलीप सिंह, दिलीप सिंह, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो किस वर्ष हारे थे सिराजुद्दौला? कब हुई थी प्लासी की लड़ाई? प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में। किससे हारे? अंग्रेजों से, ठीक है। किसकी धोखाधड़ी की वजह से हारे? मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर कौन थे? इनके सेनापति थे, ठीक है। तो सेनापति किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इनकी हार के बाद, इनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला मीर जाफर को अंग्रेज बंगाल का नवाब बना देते हैं। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? देखो कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से, अलग अलग टाइप से एक ही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछा गया है। तो अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप याद रख सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन सेम है, देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो आपको कुछ ही क्वेश्चंस
याद करने हैं। आप जैसे मैंने स्टोरी फॉर्म में आपको थोड़ा सा बेस बनाकर बताया है, बाकी आप दीपक सर आपको जीएस करवा रहे हैं। अगर आप क्लासेस करके फिर पीवाईक्यू करते हैं तो आपको और इजी हो जाएगा, आपकी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तोड़ मरोड़ के पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ है? बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब अभी मैंने पढ़ा दिया आपको कौन थे, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला थे। ठीक है। ओके तो अभी हमने कवर किए हैं 25 क्वेश्चंस। कल भी हमने पीवाईक्यू के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज भी हमने पीवाईक्यू के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।